ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 29वीं कक्षा, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद और उसका 8वां सूत्र अब चलेगा। तो प्रसंग हमारा पीछे से जो चल रहा है कई सूत्रों से कि प्रकृति जगत जन्मादि का मूल कारण नहीं है, स्वतंत्र कारण नहीं है, और वो ज्ञेय के रूप में, उपास्य के रूप में नहीं कही गई है। लेकिन कहीं प्रकृति का वर्णन आता भी है कि प्रकृति ने ये इसको बनाया, तो वहां भी उसको मूल स्वतंत्र कर्तृत्व के रूप में नहीं देखा जाएगा। वो केवल समझने के लिए, समझाने के लिए कथन माना जाएगा। तो ऐसे जो कुछ और वचन हैं उनको लेकर के कुछ आगे की चर्चा चल रही है, उसको देखेंगे। पृष्ठ संख्या 88, सूत्र संख्या 8। तो सूत्र है 8वां, चमसवद अविशेषात। चमस के समान, चमस मतलब चम्मच, उसके समान, अविशेषात, अविशेष होने से यानी सामान्य होने से, कुछ सामान्य धर्म होने से, उसी के समान। तो कौन से उदाहरण है वो आगे आते हैं, स्वयं बता रहे हैं भाष्यकार। यत्र क्वचित अध्यात्म ग्रंथे प्रकृति जगत जन्मादे कारणम कर्तृत्वेन अवभासते। जगत के जन्म आदि का कारण प्रकृति को जहां माना गया है वो कर्तृत्व के रूप में, कर्तृत्व के रूप में कथन। और कर्तृत्व केवल निमित्त कारण का ही होता है। उपादान कारण प्रकृति है, लेकिन इससे उसका कर्तृत्व नहीं कहा जाता कि वो रचयिता है, ये नहीं कहा जाएगा वो रचने वाली है, कर्ता है कार्य जगत की, ये नहीं कहा जाएगा। प्रकृति से कार्य जगत बनता है ये तो कह सकते हैं, लेकिन प्रकृति कार्य जगत को बनाती है ये कथन नहीं आएगा। कर्तृत्व का कथन उसमें नहीं मिलेगा, नहीं होना चाहिए। लेकिन बोले कहीं कहीं कर्तृत्व का वचन भी उसमें मिलता है। तो कर्तृत्व का वचन मिल रहा है तब तो हमें मानना पड़ेगा कि वो बनाती है। क्यों आप निषेध कर रहे हैं, क्यों उसके स्वतंत्र कर्तृत्व का निषेध कर रहे हैं? तो कहीं कहीं कर्तृत्व के रूप में भी आभासित होता है। उदाहरण दिया इन्होंने श्वेताश्वेतर उपनिषद का, अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्वी ही प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। तो बोले एक अजा को, अजाम एकाम, एक है वो और वो अजा है। अजा मतलब जो उत्पन्न नहीं होती है, न जायते इति अजा, उत्पन्न नहीं होती है। उत्पन्न नहीं होती है मतलब नित्य है, प्रकृति नित्य है। अब इससे एकदम स्पष्ट पता लगता है कि ब्रह्म से प्रकृति नहीं बन गई है, प्रकृति अलग से स्वतंत्र अज कही गई है, अजा कही गई है। और श्वेताश्वेतर उपनिषद में तो ईश्वर जीव प्रकृति की भिन्नता अब एकदम स्पष्ट है, बहुत ही ज्यादा स्पष्ट है। उसको कोई अपलाप नहीं कर सकता, लेकिन उसका भी अपलाप किया गया है, उसकी भी व्याख्या की गई अद्वैत परक, बिल्कुल जबरदस्ती करके, जोड़ तोड़ का एक अच्छा उदाहरण वहां उस तरह से प्रस्तुत किया गया। तो अजा में एकम लोहित शुक्ल कृष्ण, वो कैसी अजा है? लोहित, लोहित मतलब लाल, शुक्ल मने सफेद, कृष्ण मने काले, लाल श्वेत और काले इस रूप वाली। और कैसी है? भव्य प्रजा सृजमानाम स्वरूपाम, जो कि बहुत सारी प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली है, उत्पन्न करती हुई है। और कैसी प्रजा है? स्वरूपा, अपने रूप वाली। जैसे ये लोहित शुक्ल कृष्ण रूप वाली है, ऐसे ही प्रजाओं को भी जो कि लोहित शुक्ल कृष्ण रूप वाली हैं, उस तरह की प्रजाओं को बनाया। ऐसी एक अजा है। अब ये लोहित शुक्ल कृष्ण तीन चीजें कही गई।
ये सत्वर स्तंभ की दृष्टि से कथन होता है। अब इसमें अलग अलग दृष्टियां हैं, उसमें प्राय जो व्याख्या मिलती है वो ये, लोहित का मतलब है रजोगुण, शुक्ल का मतलब है सत्वगुण, और कृष्ण का मतलब है तमोगुण। ये तीन रूप वाली, तीन गुणों वाली है। और इससे हमें यह भी पता लगता है कि प्रकृति प्रकृति के तीन कण हैं अलग अलग। वो लोहित रूप वाली भी है, वो शुक्ल रूप वाली भी है, वो कृष्ण रूप वाली भी है। तीन अलग अलग तरह से। तो एक है। अब इसके अंदर भी वैसे तो सत्व रज तम इनका ग्रहण होता है, तो यहां पर भी हमें सत्वरस्तम लेना चाहिए। लोहित मतलब सत्व, शुक्ल मतलब रज, और तम मतलब कृष्ण मतलब तो तम हो ही जाएगा। यहां क्रम हमें ऐसा लेना चाहिए, लेकिन यहां पर हम लेते हैं रज, सत्व और तम। तो उस क्रम से ही, क्योंकि यहां पर ऐसा वर्णन किया गया इसलिए आगे पीछे कर लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है, किया जा सकता है। दूसरा एक इसका अर्थ लेते हैं, मीमांसा में भी आगे आएगा, तो उसमें लोहित का मतलब सत्वगुण, श्वेत का मतलब रजोगुण, और कृष्ण का मतलब तमोगुण। तो वहां पर जो जिस तरह से वर्णन आते हैं, ब्राह्मण का वर्ण ललाई लिए हुए, क्षत्रिय का वर्ण श्वेत लिए हुए, और वैश्य का वर्ण पीला, और ये कृष्ण, ये वर्ण की दृष्टि से भी कथन है, क्योंकि ब्राह्मण में सात्विकता प्रधान होती है। उससे एक संकेत लेके हम ये भी अर्थ कर सकते हैं। पर ठीक है, कोई सा भी अर्थ कीजिए, उसमें विचाराधीन रख सकते हैं कि कौन सा सत्व का रज का है ये। पर तीन रूप बताए गए। और ये प्रजा ये कैसी है? अजा एका सृजमानाम स्वरूपम, सृजमान वो उत्पन्न करती हुई है, उत्पन्न करने वाली है। तो इस रूप में अजा को कर्तृत्व के रूप में उल्लेखित किया गया है। इति अत्र तु खलु प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम जगत जन्मादे कारणम भवतु किल चमस्वत। तो ऐसी जगह पे जहां कर्तृत्व के रूप में कथन आ रहा है कि वही बना रही है, तो वहां पर इसके जगत जन्मादि का कारण स्वीकार करना चम्मच के समान समझना चाहिए। चम्मच के समान, जैसे चम्मच होती है, चम्मच मतलब चम्मच। कैसे चम्मच के समान? उसको भाष्यकार बता रहे हैं, यथा ही यज्ञ से कर्ता यद्यपि यजमान स्वतंत्रम यज्ञ से कारणम भवती। यज्ञ को करने वाला कौन होता है? यजमान। और वो स्वतंत्र कर्ता होता है, चेतन है, मनुष्य है, जो स्वतंत्र कर्ता होता है। तथापि चमसोपि हव्य पदार्थ से प्रक्षेपण साधनत्वेन किंवा धारण साधनत्वेन यज्ञ से कारणम भवती। लेकिन फिर वहां पर भी चम्मच से भी, क्योंकि वो हवि जिसको हम आहुति देते हैं, उस हवि के प्रक्षेपण में साधन होता है, या हवि को धारण करने में साधन होता है, इसलिए वो यज्ञ का कारण होता है। लेकिन परंतु तत्परतंत्र में वह कारणम, लेकिन चम्मच कारण होते हुए भी परतंत्र ही होता है, स्वतंत्र कारण नहीं होता है। तद्वत उसी प्रकार से अविशेषात, अविशेष होने से, अविशेष मतलब कारणत्व सामान्य धर्मात, कारण कारणत्व सामान्य की सधर्मता होने से, कारण सामान्य की का धर्म होने से, कि वो कारण है, बस कारण है, कारण सामान्य है, ऐसा होने से अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम अपनी भवतु स्वतंत्रम जगत जन्मादे कारणम भवतु परतंत्रम जगत जन्मादे कारणम। अव्यक्त प्रकृति भी कारण तो होगी, लेकिन परतंत्र कारण होगी, कोई और कारण होगा। तो यहां कारण कहा जाते हुए भी उसमें कर्तृत्व का कथन हम नहीं स्वीकार कर सकते। चम्मच आदि के समान ही गौण रूप से उसका कर्तृत्व समझा जाएगा। जैसे कि अग्नि पका रही है, वैसे तो पकाती है अग्नि, लेकिन मनुष्य पका रहा है, कड़छी पका रही है, पतीला पका रहा है, कढ़ाई में, कढ़ाई सब्जी को अच्छा बनाती है इत्यादि, प्रेशर कुकर सब्जी को जल्दी पकाता है इत्यादि जो कथन है गौण कथन है, ऐसे यहां पर भी लेना चाहिए। न तो स्वतंत्रम मोक्षार्थम व जेयम, प्रकृति न तो स्वतंत्र कारण है और न ही वो मुक्ति के लिए जेय के रूप में, जाने जाने योग्य के रूप में स्वीकार्य होता है, करना चाहिए। ये एक व्याख्या की चमस्वत की। चम्मच के समान प्रकृति का को जहां जहां भी कारण के रूप में कहा गया है, कर्तृत्व के रूप में, वो चम्मच के समान परतंत्र ही कहा गया है। ये एक व्याख्या हो गई। अब दूसरी व्याख्या कर रहे हैं।
अथ अन्यो व्याख्या मार्ग। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम भव्य प्रजा सृजमानाम स्वरूपा। अत्र इस वाक्य में लोहित शुक्ल कृष्णा अजा प्रसव धर्मिणी प्रतिपाद्यते। ये लोहित शुक्ल और कृष्ण वर्ण वाली जो अजा है, प्रकृति है, ये प्रसव धर्मिणी प्रतिपाद्यते, प्रसव धर्म वाली, कि वो उत्पन्न करने वाली है, प्रसव करने वाली है, इस कार्य जगत का, कार्य जगत को उत्पन्न करने वाली है, इस रूप में कही गई है। यानी कर्तृत्व तो यहां पर प्रतीत हो रहा है। सा अत्र अविशेषात, ये जो कथन है वो अविशेष के कारण से है। सूत्र में जो अविशेषात का है उसको लिखा है, और उस अविशेषात को इन्होंने खोला है सामान्य धर्मात, सामान्य धर्मों के कारण से। यहां जो उसके लक्षण कहे गए हैं वो केवल सामान्य धर्मों का ही को ही ग्रहण करना है। सामान्य धर्म होने के कारण से प्रकृति अभिलक्ष्यते, प्रकृति ही वहां पर अभिलक्षित हो रही है। वो सामान्य धर्म क्या है? तो कहा सामान्य धर्मश्च, सामान्य धर्म ये है लोहित शुक्ल कृष्णत्व, लोहितत्व, शुक्लत्व और कृष्णत्व, ये जो तीन रंग कहे गए हैं ये उसके सत्वरजस तमस्त्व ना, सत्वरज तम की तरह से एक सामान्य लक्षण, सामान्य रूप उसका वहां कथन किया गया है। आगे न ही सामान्य धर्म ही उपमिते पदार्थे सर्वे गुणास तत्र तोल्यंते। सामान्य धर्मों से जिसकी उपमा की जा रही हो वहां उसके विशेष धर्मों को लेते हुए कथन नहीं किया जा सकता। एक सामान्य धर्म कहे गए हैं तो अब विशेष धर्म यानी कर्तृत्व यहां पर आरोपित नहीं करना चाहिए, ऐसा यहां लिखा है। तस्या अजा रूपाया सृजमानत्व गौणम परमात्मा धीनम एवं ग्राह्यम। तो उस अजा रूप प्रकृति का सृजमानत्व, कर्तृत्व या प्रसव धर्मित्व गौण रूप से ही स्वीकार करना चाहिए, वो परमात्मा के अधीन ही स्वीकार करना चाहिए। कथम, कैसे? तो कहा चमस्वत, चमच के समान। तो उदाहरण के लिए इन्होंने कहा यथा ही, दूसरा उदाहरण लिया, अर्वाग पिलश चमस ऊर्ध्व बुद्ध। एक ऐसा चमस है जो अर्वाग बिल है, नीचे जिसका बिल है, बिल मतलब छेद। एक तो चम्मच जैसे यूं सीधी रखी जाती है, चम्मच तो हमेशा वैसे देखेंगे तो सीधा ही रखा जाएगा, तो उस दृष्टि से उसका जो छेद है, गड्ढा वाला भाग है, वो कहां होता है? ऊपर ही माना जाएगा। यूं पलट दो कहीं भी तब तो कहीं भी कर सकते हो चारों दिशाओं में, लेकिन सामान्य रूप से चम्मच का छिद्र वाला भाग ऊपर माना जाएगा, और जो उसका नीचे का उभरा हुआ भाग है, ऊपर भाग है, वो नीचे माना जाएगा। लेकिन बोले एक ऐसी चम्मच है जो जिसमें बिल नीचे से है, यूं है, अर्वाग बिलह, और चमसा ऊर्ध्व बोधना, उसका जो शीर का भाग है, ऊपर का उभरा हुआ भाग है, पीठ है, वो ऊपर की तरफ है। ऐसी एक, ऐसा एक चम्मच है। तो अत्र शिरशश चमस रूपत्व विहितम, यहां सिर को चम्मच की तरह से कहा गया। ये सिर, खोपड़ी, जो ऊपर का खोपड़ी का भाग है हड्डी का, ऐसा वैसा ही तो है। नीचे से तो खाली है, ऊपर से उल्टी चम्मच हो जैसे। तो शीर्षस चमस रूपत्व विहितम अविशेषात सामान्यात हेतु, अविशेष एक सामान्य धर्म चम्मच से मिलाते हुए यहां दिया गया है। उक्तम ही तत्रैव उपनिषदि, ये उपनिषद में आगे कहा भी गया है, बृहदारण्य का वचन है, अर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्व भूतना इति इदम। ये जो कथन किया गया अर्वाग बिलस चमस ऊर्ध्व भूतना, यहां किसका ग्रहण होना चाहिए? इति इदम तच्छिरा एशा, ये सिर ही अर्वाग बिल और ऊर्ध्व चमस, अर्वाग बिल चमस ऊर्ध्व बुद्ध है। तस्मिन यशो निहितम, उसमें एक यश निहित है, अंदर उसके कोई बहुत विशेष, यश तो सबसे बड़ी चीज होती है, बहुत अच्छी चीज उसके अंदर रखी हुई है, खोपड़ी के अंदर। यशो निहितम विश्व रूपम इति, वो विश्व रूप है, विभिन्न रूपों वाला है। प्राणा वही यशो निहितम विश्व रूपम, वो कौन है यश? बोले प्राण वहां पर निहित, प्राण वहां पर अंदर विद्यमान है विश्व रूप वाले। तो यहां पर कह रहे हैं कि तस्मात सामान्य धर्मों अजालंकार से, सामान्य धर्म वाला जो अजालंकार, अजा का जो अजा का अलंकार के रूप में, उपमा के रूप में कथन किया, अजा में काम। अब वो प्रकृति अजा माने बकरी थोड़ा ना होती है यूं, अजा मतलब तो बकरी भी होती है। वो अजा का मतलब वो बकरी ले लेंगे, बकरी की तरह। कैसी बकरी? जिस बकरी में तीन रंग है, लोहित शुक्ल कृष्ण, चितकबरी बकरी है। ऐसे प्रकृति भी बकरी की तरह से हुई और चितकबरी है। तो ये एक सामान्य धर्म लिए गए।
अजा अलंकार से शुक्ल लोहित कृष्णत्वेन। अब यहां पर इन्होंने शुक्ल लोहित कृष्ण को क्रम को बदल दिया है। पहले नहीं बोला, पहले तो इन्होंने लोहित शुक्ल कृष्णत्वम और सत्वरजस्तमस्तु ये लिखा था पीछे बीच में, और यहां पर सत्वरजस्तमस्तु जू का तो लिखा है, लेकिन शुक्ल लोहित कृष्ण यहां पर क्रम बदल दिया है यथाक्रम लगाने के लिए। सत्वरजस्तमो गुणत्वम एवं ग्राह्यम, केवल इसकी ये समानता ही ग्रहण करनी चाहिए, न तो सृजमानत्वम तस्या स्वतंत्रेण ग्राह्यम। प्रकृति का सृजमानत्व उत्पन्न होना, ये उत्पन्न करना, ये कर्तृत्व स्वतंत्र रूप से नहीं ग्रहण करना चाहिए। तो चमस के समान, ये सामान्य कथन है, इसको कर्तृत्व कहा भी गया तो ये सामान्य ही कथन है। इसी बात की पुष्टि के लिए आगे का भी सूत्र है, 9वां सूत्र, ज्योतिरुपक्रमा तथा ही अधीयते एके। ज्योतिरुपक्रमा, ज्योति है उपक्रम में जिसके, ऐसी ज्योति है आदि में जिसके, इस रूप में उसका कथन किया गया है। ऐसा ही तथा वक्रमातु तथा ही अधीयते एके। कुछ लोग यानी कुछ शाखा वाले इस तरह का वर्णन करते हैं, वहां पर वो बताते हैं, कथन करते हैं। ये ज्योति उपक्रमा क्या है? ज्योति का मतलब सत्व गुण है, प्रकाशक है ज्योति के रूप में। नीचे भाष्य में इन्होंने खोला भी है इस बात को। पूर्व सूत्रेण सह अस्य एक वाक्यता अस्ति। पिछला जो सूत्र था 8वां, उसके साथ इसकी एक वाक्यता, यानी उससे जुड़ी हुई बात को बोल रहा है ये। चमसवद अविशेषा ज्योति उपक्रमातु, चमस के समान विशेष, अविशेषा चमसवत अविशेषा, चमस के समान अविशेष यानी सामान्य, ज्योति उपक्रम वाली तू सा अजा, वह अजा यानी बकरी, सा अजालंकारे प्रकृति ज्योति उपक्रमा ग्राह्या, प्रकृति ज्योति उपक्रम वाली ग्रहण करनी चाहिए। ज्योति उपक्रमा को अभी तक इन्होंने खोला नहीं था। ज्योति उपक्रमा वाली वो अजा अलंकार में, अजा को अलंकार के रूप में प्रस्तुत की जाती हुई वो प्रकृति समझनी चाहिए। अब वो ज्योति क्या है तो उसको आगे खोल रहे हैं। ज्योति ही प्रकाश है, ज्योति का मतलब है प्रकाश, और प्रकाश का मतलब क्या है? सत्वम, सत्वगुण। उपक्रमो यस्या, ज्योति ही या प्रकाश या सत्व है उपक्रम जिसका, जिसके प्रारंभ में वो है। तो सेयम ज्योतिरुपक्रमा, ज्योतिरुपक्रमा को आगे खोल दिया सत्वादिमयी, सत्व आदि वाली ज्योति है आदि में जिसके। हम जैसे कहते हैं कि सत्वादि गुण, सत्वादि मतलब सत्व है आदि में जिसके। रस आदि धातु है, रस रक्त आदि 7 धातुएं हैं, तो रस जिसके आदि में है ऐसी। अविद्यादि 5 क्लेश हैं, अब अविद्या है आदि में जिसके, ऐसे जो 5 क्लेश हैं, यानी अविद्या है उपक्रम में जिसके, अविद्या है उपक्रम में जिसके, ऐसे वो। तो इसमें जब ज्योतिरुपक्रमा मतलब सत्व है उपक्रम में प्रारंभ में जिसके, कथन में सत्वरस्तम जो आते हैं 3, तो उसके अंदर इसलिए इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सत्वादि। संयम ज्योतिरुपक्रमा सत्वादिमयी, सत्व आदि गुणों वाली, सत्वादिमयी को आगे खोल दिया सत्व रजस तमो गुणात्मिका, अब तीनों का नाम ले दिया, इन तीनों गुण वाली। तू अत्र ग्राह्या, उस प्रकृति का यहां ग्रहण करना चाहिए। अविशेषात, अविशेषात मतलब सामान्य धर्मात, उसका सामान्य धर्म होने से। और ऐसा तथा ही एके अधीयते, कुछ शाखा वाले इसको इसी तरह से पढ़ते हैं, ऐसा बताते हैं। तथा ही एके शाखिना, कुछ शाखा वाले ए नाम प्रकृतिम पठंती, इसको प्रकृति के नाम से कहते हैं। अलग अलग अध्ययन की जो परंपराएं थी वो शाखाएं थी, चिंतन की शैलियां अलग अलग थी परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में उस तरह की एक शैली। जैसे आज भी मान लीजिए अलग अलग मत संप्रदाय वाले जो अलग अलग अपने ढंग से पढ़ते पढ़ाते हैं, वो एक तरह से उसको हम शाखा कहते हैं, संप्रदाय के नाम से बोलते हैं। ऐसे जो गलत हैं वो तो अलग एक छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे उदाहरण के रूप में वो भी आजकल सम्मिलित हैं, लेकिन ठीक अर्थ होते हुए भी अलग अलग शाखा वाले जो अलग अलग वाक्यों को बोलते हैं, चिंतन के जो विधा, चिंतन की विधा होती है, स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल बोलते हैं लोग आजकल, परंपरा कह लीजिए, स्कूल कह लीजिए, वो स्कूल है। वैसे तो स्कूल हम यहां पर छोटे बच्चों वाले को बोलते हैं, और वो जहां पीएचडी होती है और विभागाध्यक्ष होते हैं
विश्वविद्यालय वाले, उसको वो स्कूल बोलते हैं वहां विदेशों के अंदर, उसको भी स्कूल बोलते हैं। ये एक विशेष चिंतन की परंपरा एक लगातार चल रही है, बहुत लोग उसमें जुड़े हुए रहते हैं, एक विचारधारा कह लीजिए। तो ऐसे ये शाखाएं होती थी उस समय। तो तथा ही एके शाखिन एनाम प्रकृतिम पठंती, इसको प्रकृति कहते हैं। यदत्र लोहित शुक्ल कृष्णा त्रिगुणात्मिका जगत मूला प्रकृति उक्ता, जो ये यहां पर शुक्ल लोहित शुक्ल कृष्ण त्रिगुणात्मक जगत की मूल प्रकृति कही गई है, तस्याम उसमें यह लोहित आदिकम कथम इति उच्यते, इसमें जो ये लोहित आदि का कथन है वो कैसे किया जाता है, ये तीन रंगों का कथन उसमें कैसे किया जाता है, अन्य चीजों में भी रंग कैसे बताए जाते हैं, तो उसका एक उदाहरण दे रहे हैं। तो ये जो शाखा वाले हैं ये इन्होंने उदाहरण दिया है छांदोग्य उपनिषद का। वचन है यद अग्ने रोहितम रूपम तेजसः तद्रूपम। एक बात हो गई, यहां अल्प विराम लगा सकते हैं। यद शुक्लम तद अपाम, फिर अल्प विराम यद कृष्णम तद अन्नस्य। तो ये अग्नि, अग्नि अग्नि का जो रोहित रूप है, रोहित मतलब लाल, लोहित, र और ल को प्रयोग कर देते हैं ना एक दूसरे की जगह, र लयो अभेद, र और ल का अभेद हो जाता है। तो रोहित और लोहित, तो जो अग्नि का लाल रूप है वो किसका रूप है, तेजसस्तु रूपम, वो तेज का रूप है। अब तेज भी वैसे तो अग्नि को ही कहा जाता है। तो अग्नि में जो लाल रूप है वो अग्नि का है, एक तो ये कथन होगा, तो ये तो जमेगा नहीं। आगे और दो वचन देखिए, तस्याम ये शुक्लम तद अपाम, अग्नि में जो सफेद रंग दिखाई देता है वो अपाम जल का है। और यत कृष्णम तद अन्न से, जो उसमें काला रंग दिखाई देता है वो अन्न का यानी तो पृथ्वी का है। तो तीन महाभूत हैं, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये तो महाभूत हो गए। और ये जो अग्नि जलती है लकड़ी आदि से, जो अग्नि जलती है उसमें तीन रूप दिखाई देते हैं, एक लाल, एक सफेद और एक काला। तो लाल है वो अग्नि का है, सफेद है वो जल का है, और जो काला है वो पृथ्वी का है, ऐसा जो कथन करते हैं। तो उसमें उदयवीर जी ने स्पष्टता से लिखा है कि यहां ये तीन महाभूत नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये तो विपरीत होगा। अग्नि का जो रूप है वो तो अग्नि का है ही, उसमें अन्य महाभूतों को क्यों डालेंगे। और इस प्रसंग के इस आधार पर भी सत्वर स्तंभ को उन्होंने घटाया वहां पर। उन्होंने जब ये कहा कि यद अग्नि रोहितम रूपम, है अग्नि तेरा जो ये अग्नि का जो ये लाल रूप है वो तेजस रूपम, तेज का मतलब वहां पर लिया रज का रूप है। ये त्रिगुणात्मकता दिखानी है। अग्नि में जो ललाई है वो रजोगुण के कारण से, अग्नि में जो सफेदपना है वो सत्वगुण, अपाम मतलब यहां सत्वगुण लिया गया। और अग्नि में जो कालापन है वो अन्न का, अन्न मतलब वहां पर तमोगुण लिया गया। अन्न से तमोगुण आता है, अन्न से आता है ना। अन्न के बाद में फिर थोड़ा नशा भी चढ़ता है, खाना खाते हैं ना नशा चढ़ता है, थोड़ा नींद का नशा आ जाता है, और ज्यादा खाते हैं तो। और बहुत से साधक तो अन्न खाते ही नहीं है, बोले अन्न खाएंगे तो तमोगुण बढ़ेगा। वो अन्न खाते ही नहीं है, वो फल लेते हैं, दूध लेते हैं, अन्न भी लेते हैं तो अंकुरित लेते हैं, सूखे सूखे नहीं, वो उस तरह से अन्न नहीं है। अन्न का मतलब उनका, अब आप यौगिक अर्थ लेंगे कि अन्न प्राण ने, या तो अद्यते, या गले के नीचे अद्यते गला दधो नीयते इति अन्नम, जो गले से नीचे ले आ जाता है, वो तो कोई भी चीज होगी, वो तो सब्जी भी होगी और दाल भी हो, सब कुछ होगा। लेकिन वो लोग जो अन्न बोलते हैं वो द्विदल और एक दल वाले, जैसे गेहूं चना आदि और उड़द दाल चने आदि जो है, ऐसी चीजों को। ठीक है, दक्षिण में अन्न, ओदन को, चावल को ही बोलते हैं अन्नम। अन्न का मतलब वहां पर चावल ही है, गेहूं को कोई अन्न नहीं बोलेगा वहां पर। है? हाँ, व्रत में रोटी भी खाते हैं वो अन्न नहीं खाते हैं। मतलब रोटी, गेहूं की रोटी खाना वहां उपवास में, जैसे यहां पर भी उपवास के कुछ अन्न आते हैं, कुट्टू वगैरह, आटे वगैरह, वो सब, सिंगाड़े का आटा और वो सब खाते हैं, खूब खाते हैं। आलू के चिप्स खाते हैं, आलू का हलवा खाते हैं, शकरकंद का हलवा खाते हैं,
कंदमूल सब चलेगा, गरिष्ठ से गरिष्ठ हो, वो एक अलग बात है। लेकिन अन्न, क्योंकि वहां पर प्रधान वही है। इधर हरियाणा इधर जाओ तो अन्न मतलब तो गेहूं ही लिया जाएगा, वहां चावल नहीं लेगा कोई। यद्यपि दोनों है, अपनी ये प्रधानता से लोक में कथन होता है, योग रूढ़ी हो जाते हैं शब्द। और वैसे बीमार पड़ते हैं तो कुछ भोजन बदलते हैं। इधर उत्तर भारत में जहां रोटियां खाई जाती हैं अधिक, अब तो चावल ज्यादा खाने लग गए, लेकिन पहले चावल बहुत कम होते तो बीमार होते हैं तो खिचड़ी, चावल दाल की खिचड़ी, रोटी बंद कर देते हैं। और वहां उड़ीसा और इधर दक्षिण में अगर बीमार हो जाता है तो कहते हैं रोटी खिलाओ इसको। वो चावल खाते हैं रात दिन, दोनों समय, तीनों समय का वो, बल्कि चावल ही चावल की चीजें होती हैं। तो बदलना होता है भाई। एक चीज खाते खाते रोग आ गया, उसमें कोई ये नहीं कि वो उसी से ही होगा। और वहां की परंपरा ऐसी है, उसको भिन्न चीज खिलाते हैं, भाई परिवर्तन कराओ इसको, कुछ एक जैसा हो गया है। तो अन्न में जो भी है, तो यहां अन्न तमोगुण के लिए कहा गया है। आगे, प्रकृतो यत सत्वम तद अग्नि रूपम, प्रकृति में जो सत्व गुण है वो अग्नि का रूप है, सत्व अग्नि रूप में है। यद रज तद अपाम, जो रज है ये जल का रूप है। और तमह तत्पृथिव्या, वो पृथ्वी का रूप है। इसको भाषा में यूं कहना ज्यादा संगत है कि सत्वगुण अग्नि के रूप में है, नहीं, रजोगुण अग्नि के रूप में है, सत्वगुण जल के रूप में है, और तमोगुण पृथ्वी के रूप में है, ऐसा। या यूं को, पृथ्वी जो है ये सत्वगुण का ही, तमोगुण का ही रूप है। अग्नि है ये रजोगुण का रूप है, जल है वो सत्वगुण का रूप है, ऐसे। एवं प्रकृति त्रिगुणताया कारण प्रतिपादनात् तत्र अजालंकारे प्रकृति त्रिगुणमयी अविशेषात ग्रहीतुम शक्या। तो प्रकृति के तीन गुणों वाला होने के कारण से और उसके कारण का प्रतिपादन करने से अजालंकार में, यानी जहां अजा में एकाम करके जो अजा उपमा के रूप में कही गई है, वहां प्रकृति त्रिगुणमयी है अविशेष रूप से, केवल यही ग्रहण करना चाहिए। साच परमात्मा धीना सती ही जगत जन्मादे कारणम अत्र विजयम। और प्रकृति परमात्मा के अधीन होती हुई ही जगत जन्मादि का कारण कही जा सकती है, स्वतंत्र कर्ता के रूप में नहीं कही जा सकती। देखो कितना जोर लगा रहे हैं इस बात के लिए कि परमात्मा ने इसको बनाया है, प्रकृति को नहीं कहेंगे। कि वैसे भी जब हम देखते हैं किसी ने चित्र बनाया तो हम किसकी प्रशंसा करते हैं? चित्र बनता है तो चित्रकार की करते हैं, हम रंगों की तो करते नहीं है। कभी विशेष प्रसंग में भले ही कर दें कि भाई बहुत अच्छा रंग है, घड़ा अच्छा बनाए, बोले बहुत अच्छी मिट्टी थी, एक कथन कभी कभी करेंगे, नहीं तो कलाकार को ही हम विशेष रूप से अभिनंदित करते हैं, उसको पूजित करते हैं, उसका यश करते हैं। आगे देखिए, और ये जो उपमा दी गई अजाम एकाम, तो कोई कहने लगे कि नहीं इसको तो हम वास्तव में लेंगे। बोले नहीं, ऐसी उपमाएं शास्त्र में और जगह भी दी जाती हैं, कल्पना के रूप में कथन किया जाए। उपमा एक तरह की कल्पना है, थोड़ा सा अंश उसमें मिलता हुआ होता है और कह देते हैं, पूरा पूरा तो मिलता नहीं है। उपमा एक कल्पना ही तो है एक तरह की, यथार्थ तो है नहीं, वैसा का वैसा तो होता नहीं है। तो बोले ऐसे उदाहरण तो शास्त्रों में और जगह भी मिलते हैं, वो इन्होंने अगले सूत्र में बताया। 10वां सूत्र देखिए, कल्पनोपदेशाच मध्वादिवत अविरोध। कल्पना का उपदेश होने से, शास्त्र में अन्य स्थानों पर भी कल्पना का कथन होने से मध्वादिवत अविरोध, मधु आदि के समान यहां पर भी अविरोध है। जैसे वहां मधु आदि कथन किए गए, वहां कोई विरोध नहीं लगता है, ऐसे यहां पर भी कोई विरोध नहीं लगना चाहिए, उसको भी सहज हम स्वीकार कर लें। मधु आदि क्या है वो उदाहरण आगे भाष्य में बताएंगे। तो कल्पनोपदेशाच प्रकृति सत्वरजस्तमो गुणात्मिका लोहित शुक्ल कृष्णा अजा यद उच्यते। प्रकृति जो सत्वरजतम गुण वाली और लोहित शुक्ल कृष्ण इस रूप वाली जो कही गई है, तत्खलु कल्पनोपदेशा, वो कल्पना के उपदेश से, कल्पना के रूप में कथन किया गया। कल्पना है, अब अलग अलग वो बना देते हैं, चित्र बना देते हैं। कोई बोले भारत माता की अब कल्पना कर देते हैं, एक चित्र बना देते हैं, एक कल्पना काल्पनिक चित्र बना देते हैं ना, वास्तविक थोड़ा ना होता है वो। भारत माता वैसी थोड़ा ना होती है, एक महिला का चित्र बना देते हैं भारत माता का,
कल्पना। और गायत्री का भी एक चित्र बना दिया, गायत्री माता, उसका चित्र है। अब ये क्या है? कल्पना ही तो है। तो ऐसे कुछ समझाने के लिए कुछ काल्पनिक लाक्षणिक चित्र बना देते हैं। तो तस्माच्च कारणात अविरोध है मध्वादिवत, मधु आदि के समान विरोध नहीं है। न ही कश्चित विरोधो अत्र भवती, इससे कोई आपत्ति नहीं है। अजा में एक काम कह दिया है तो कोई आपत्ति नहीं है। क्यों? मध्वादिवत यथा ही, मधु आदि का उन्होंने उदाहरण दिया। यह है छंदोग्य उपनिषद का। असौवा आदित्यो देव मधु, ये जो आदित्य है ये देव मधु है। देव मधु मतलब देवताओं का मधु है। मधु मतलब शहद, मीठा। देवताओं का है, मनुष्यों का नहीं। मनुष्यों का मीठा तो सामान्य कुछ होता है जो खाते हैं, विशेष विशेष भी तो आते हैं ना। तो ये देवताओं का मधु है आदित्य, यानी मधु जैसे मनुष्यों को आनंदित करता है, मीठा होता है मधु, शहद आनंदित करता है, सुख देता है, ऐसे ये आदित्य देवताओं को आनंदित करता है, सब देवताओं को पुष्ट करता है। देवता उससे प्रसन्न हो जाते हैं आदित्य से। तो आदित्य को देवताओं का मधु कहा गया, जिसको देखते ही, जिसको पा करके व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, अच्छे भावों में चला जाता है, इस तरह से। तो असौवा आदित्यो देव मधु, ये आदित्य देवताओं का मधु है, ये मधुवादि में। मधु तो ये कहा, दूसरा उदाहरण और दे रहे हैं आदि का। वाचम धेनुम उपासित, वाणी को धेनु की तरह से उपासना करें। जो वाणी है, बोलते हैं हम, धेनु तो वो होती है जो दूध देती है, गाय होती है मान लीजिए। अब उसको धेनु की समान कह दिया गया। अब ये धेनु थोड़ा ना होती है, गाय थोड़ा ना होती है, लेकिन एक कल्पना करके कह दिया गया कि गाय के जैसे 4 स्तन होते हैं, ऐसे ही इस वाणी के भी 4 स्तन हैं। उसमें से 2 स्तन देवताओं के लिए है, एक मनुष्यों के लिए है, एक पितरों के लिए। तो एक स्वाहाकार और स्वधाकार, वशटकार। स्वाहाकार और वशट, स्वाहा जो हम बोलते हैं ये देवताओं के लिए ही कहते हैं। मनुष्यों के लिए आहुति देनी होती है तो स्वाहा नहीं बोलते। और इसी तरह से वशट या वौशट ये देवताओं के लिए। ये 2 जो हैं, ये 2 स्तन की तरह से हैं वाणी के, ये देवताओं के लिए। देवता इन 2 से दूध पीते हैं, देवताओं को आहार इनसे पहुंचता है। और स्वधाकार पितरों के लिए होता है, एक स्तन पितरों के लिए, बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए, और एक मनुष्यों के लिए होता है, वो हंतकार होता है। जैसे 4 स्तन, एक उपमा देकर के समझा दिया वाणी को, ये कोई वास्तव में नहीं, कल्पना ही तो है ये एक तरह की। तो वाचम धेनुम उपासित, वाणी को धेनु के समान समझे। और वहां पर उन्होंने प्राण को वृषभ कहा है और मन को उसका वत्स कहा है। वाणी को, वाणी तो धेनु हो गई, प्राण को उसका वृषभ कहा गया है और मन को उसका वत्स कहा गया है। ऐसे वहां पर एक उपमा देकर के बताया, कल्पना की गई। तो आगे कहते हैं आदित्यो न मधु तथापि मधु उच्यते। आदित्य वास्तव में मधु थोड़ना है, शहद तोड़ना है, लेकिन फिर भी उसको शहद के नाम से कह दिया गया। वांग न धेनु तथापि धेनु रुच्यते, वाणी धेनु थोड़ना है, गाय थोड़ना है, फिर भी उसको गाय के रूप में कह दिया गया। केवलम किमपि सादृश्यम उपलब्ध कल्प्यते, केवल थोड़ी सी समानता देख करके इस तरह से कल्पना की जा सकती है, की जाती है। शास्त्रों में ऐसा उपदेश मिलता है। तद्वत अत्रापि प्रकृति अजा त्रिगुणमयत्व सादृश्यम उपलब्ध अजा त्रिवर्णमयी कल्पिता। उसी प्रकार से यहां पर भी प्रकृति जो कि अजा के नाम से कही गई और त्रिगुण वाली होने से, 3 गुणों वाली होने से, उसके सादृश्य से उपलब्ध होते ही 3 वर्ण वाली कल्पित कर दी गई। वो 3 गुण वाली है। ऐसे ही प्रकृति को तो अजा बकरी की तरह ले लिया और उसके 3 गुणों को 3 रंगों की तरह से ले लिया, बकरी के 3 रंग की तरह से। ये कल्पित है। न तू सा अजा जगत सर्जन कार्य स्वतंत्रा सृजमाना इति विज्ञेयम, लेकिन ये अजा जगत की उत्पत्ति में स्वतंत्र और उत्पन्न करती हुई कर्तृत्व के रूप में नहीं समझी जानी चाहिए। ये केवल सामान्य कल्पना से कथन किए गए हैं। हो गया? आगे देखिए 11वां सूत्र।
अब कहीं कहीं इसका फिर कथन आएगा तो उसका समाधान करने के लिए ऐसे वचनों का इसी प्रसंग में वो उद्धृत करते हुए उदाहरण समाधान करेंगे। तो 11वां सूत्र है, न संख्योपसंग्रहादपि नाना भावात अतिरेकाच। न संख्योपसंग्रहादपि, संख्या का उपसंग्रह, संख्या की गणना करने से, उल्लेख होने से भी इसका ग्रहण नहीं होगा, प्रकृति का ग्रहण नहीं हो सकता। क्यों? नाना भावात, भिन्न स्वरूप वाली होने से। एक तो नाना भावात ये हेतु दिया, और दूसरा का अतिरेकाच, उससे अतिरिक्त उसको कहा गया होने से। अब ये कैसे है, ये तो भाष्य में हम समझेंगे, एक शाब्दिक अर्थ हुआ ये। तो इन्होंने एक वचन दिया है, ये बृहदारण्यकोपनिषद का है, यस्मिन पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता तमेव मन्ये आत्मानम विद्वान ब्रह्मामृतोमृतम। कि जिसमें पांच पंचजन प्रतिष्ठित हैं, रहते हैं, आश्रित हैं, और आकाशश्च, और आकाश भी जिसके अंदर रहता है, तमेव मन्ये आत्मानम, उसी को मैं आत्मा मानता हूं जिसमें ये सब प्रतिष्ठित है। विद्वान, जानने वाला, ब्रह्म, ब्रह्म नाम से, अमृतम, अमृत, अमृता, मैं अमृत, मैं अमृत अवस्था वाला, न मरने वाला, इस परमात्मा को ही, इस आत्मा को ही अमृत, ब्रह्म और विद्वान जानता हूं, मानता हूं। ये परमात्मा परक है। तो अब इसकी व्याख्या कर रहे हैं, जो इसमें जैसे प्रश्न उठेगा, उस प्रश्न को उठाया जा रहा है, पूर्व पक्ष की तरफ से उठेगा, क्योंकि आक्षेप तो दूसरे की तरफ से ही आएगा। तो पंच पंच जना, जो ऊपर वाक्य था यस्मिन पंच पंच जना, उसका अर्थ कर रहे हैं, यह ऐशो अत्र संख्योपसंग्रह, ये जो यहां संख्या का संग्रह है, कैसा? पंचविंशति कहा, 25 संख्या वाला, सब पंचविंशति तत्व कह प्रकृत्यात्मक, प्रकृति विकृतिमयो न मंतव्य। वहां पर 25 तत्व वाला प्रकृत्यात्मक और प्रकृति विकृतिमय नहीं मानना चाहिए। तो 25 कैसे किया? पंच पंच 2 बार लिखे हुए हैं, तो 5 को 5 से गुणा करते हैं तो 25 हो जाता है। ऐसे किसी ने यहां पर 25 संख्या अगर गिना ली, तो उस दृष्टि से ये यहां पर ठीक नहीं है। कुतः? तो वह कहते हैं नाना भावात अतिरेकाच। तो पंच पंचेति न पंच संख्याया द्विरुक्तिरस्ति, ये न पंचविंशति संख्या कल्पेता। ये जो पांच 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 2 शब्द देख करके 25 पचम 25 लगा लिया, तो यहां 5 5 2 संख्या नहीं कही गई है, इससे कि आप संख्या का संग्रह कर रहे हो यहां पर। किम तरही, फिर क्या है? तत्र नानात्वम, उसमें नानात्व है। नानात्व को खोल दिया, भिन्नत्वम अस्ति, भिन्नता है। कैसे? तो प्रथम पंच शब्दस्तु संख्यावाची, ये जो पंच पंच जना में जो पहला पंच शब्द है, ये तो संख्या को ही कह रहा है, लेकिन दूसरा वाला अन्य पंच शब्दों न स्वतंत्र, दूसरा पंच शब्द अकेला अपने आप में नहीं है, किंतु सह जन शब्देन सह समास से प्रयुक्तो वर्तते। वहां तो पंच जन लिखा हुआ है, जन के साथ में समास को प्राप्त है। वो पंच अलग है और पंच जन ये अलग है, समस्त पद है। पंच जना इति एकम पदम, पंच जना ये एक समस्त पद है, ये एक पद है। तच्चैकम वस्तु प्रतिबोधकम, और वो मिलाकर के किसी एक वस्तु को ही कह रहा है। न तो पंच संख्या रूपम, वो 5 संख्या रूप वाला नहीं है। तो किंतु पंच जननात्मका पंच पदार्थ इति अभिधीयते, पंच जन नामक, पंच जन नामक, पंच जन नाम के 5 जनों का वहां पर संग्रह किया गया है। पंचजन, उसके कई तरह से व्याख्याएं की जाती हैं, तो उसमें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, ये 5 हैं, पांचों मिलकर के पंचजन कहलाएंगे। तो ये पंचजन कितने हैं? 5 है, इन्हीं के जो एक एक भाग हैं, वही 5 पंच प्राण, ऐसे कोई कह रहे तो 5 प्राण है, वो पंच ही है। ये तो पंचजन एक प्रसिद्ध शब्द हो गया। उसके 5 पदार्थ हैं, उनको यहां पर कहा गया है। तस्मात् न प्रकृतिमय है पंचविंशति गण। तो ये जो 25 संख्या है, ये प्रकृति वाली नहीं है, ये एक हेतु हुआ नाना भावात उत्तर। और अतिरेकाच, इसका उत्तर दे रहे हैं, आकाश आत्मा च इति एतो पंचविंशति गण को अतिरिच्यते च। यहां जो इन्होंने कहा ना कि आकाशश्च पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठिता, तो 25 अगर मान भी लिए जाए प्रकृति के, तो ये आकाश एक अलग बताया जा रहा है उससे, जबकि आकाश उसी में ही आ जाता है 25 के अंदर ही।
और आत्मा, ये दो उस पंचविंशति गण से अतिरिक्त यहां पर कथन किए जा रहे हैं। अतिरिक्त तो ही तो तस्मात् न सम्यक कल्पना, इसलिए ये सम्यक कल्पना नहीं है कि पंचविंशति गणात्मिकाया प्रकृति है। ये 25 वाली संख्या प्रकृति को कहती है। वैसे 25 संख्या यूं प्रकृति को कहती भी नहीं है। जो सांख्य दर्शन वाली हम प्रक्रिया देखें उसमें भी वो 24 हैं। चतुर्विंशति तत्वात्मक वो प्रकृति कही गई है। और फिर एक चेतन पुरुष मान करके पंचविंशति होता है। 25वां पुरुष मानते हैं वहां पर। और पुरुष के भी जब दो भेद कर देते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा, तो वो षड्विंशति तत्वात्मक हो गया, षड्विंशति पुरुष। 26 तत्व उसके अंदर, और मूल प्रकृति को एक मान करके वहां कथन किया जाता है। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि ये 25 तत्व वाली है, तो ये पंच पंच जना से, यहां पर पंच पंच जना से 25 तत्वों का तो ग्रहण होगा नहीं, क्योंकि आकाश उससे अलग कहा गया। यदि पंच पंच जना प्रकृति को हम ले रहे हैं तो आकाश तो उसमें आ ही गया है, फिर अलग से कहने की जरूरत नहीं है। इससे पता लगता है कि ये पांच पंचजन ये प्रकृति नहीं है, 25 तत्व नहीं है। वो कौन है वो अगले सूत्र के अंदर और बताएंगे कि किन का है। वहां अगला ही इसके आगे का जो श्लोक है कि वहां 5 चीजें क्या गिनाई गई हैं, तो प्रसंगवशात हमको आगे के प्रसंग से उनको लेना चाहिए। अब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और निषाद जो लेते हैं उसका भी इससे खंडन होता है, वो भी 5 यहां नहीं लिए जा सकते। लेकिन पांचजन्य पुरोहित इत्यादि जो वचन आते हैं उसमें एक पांचजन्य शंख भी था। श्री कृष्ण का शंख, पांचजन्य नाम का एक शंख था। उनके रथ और ध्वज और शंख ये अलग अलग नाम से प्रसिद्ध थे, विशेष विशेष होते थे सबके। तो पांचजन्य, ये 5 चीजें क्या हैं उसको आगे बताया। तो 12वें सूत्र में कहा प्राणादयो वाक्य शेषात। यहां पर प्राण आदि का कथन मानना चाहिए पंच पंचजन से। कैसे जानना चाहिए? वाक्य शेषात। आगे का जो वाक्य शेष है, यानी अगला जो वाक्य है, शेष जो वाक्य है, बचा हुआ जो वाक्य है, उससे हमें पता लगता है कि यहां पर प्राण आदि का ग्रहण करना चाहिए। वो कौन है वो बताएंगे आगे। तो ते पंच पंचजना संति प्राणादय, वो 5 पंचजन कौन है? प्राण आदि 5 है। कुतः, कैसे पता लगा? वाक्य शेषात, वाक्य शेष बलात्, वाक्य शेष के बल से, उसके प्रभाव से। प्रतिपाद्यमान वाक्य न आकांक्षा बलात्, जो प्रतिपाद्यमान वाक्य है, आगे जो कहा जाने वाला है, उसकी आकांक्षा के बल के, कि उसका संबंध इससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। तदित्थम, वो इस प्रकार से। वहां ये आगे ये वचन पढ़ा गया है। ये वचन है देखिए बृहदारण्य का 4:4:18, जो अभी ये आगे कहने वाले हैं। और जो पीछे वाला था जिसमें पंच पंच जना क्या है, वो 4:4:17 है, बिल्कुल उसके पहले वाला है। अब ये इसके बाद की चीज आई है। तो यहां 5 चीजें गिनाई गई हैं और फिर उनका आगे वर्णन भी चलेगा। तो पंच पंच जन से इन 5 को ग्रहण करना चाहिए, ये ब्रह्ममुनि जी का अभिप्राय है। सूत्र के अनुसार वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो 5 क्या है? प्राण से प्राणम, वो प्राण का भी प्राण है। उत चक्षुष है, चक्षु, वो चक्षुओं का भी चक्षु है, नेत्रों का भी नेत्र है। उत श्रोत्र से श्रोत्रम, वो कान का भी कान है। अन्न से अन्नम, अन्न का भी अन्न है। और मनसो मना विदो, और जो मन का भी मन है, ऐसा जो लोग जानते हैं। ते निचिक्युर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम, वे उस ब्रह्म सबसे बड़े, सबसे पुराने और अग्र्य श्रेष्ठ परमात्मा का निश्चय करते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं, जो उसको ऐसा मानते हैं। इति वचने पूर्वतः आकांक्षते प्राणादय पंच। इस वचन में पहले से उनकी आकांक्षा है कि प्राणादि पंच हैं, क्योंकि पीछे जो पंच पंच जना कहा गया वहां 5 जन कौन है ये तो बताया ही नहीं गया था। तो ये आकांक्षा थी कि कौन है वो, तो वो अगले इस वचन से उद्धृत किए गए कि 5 ये हैं। 5 कौन कौन से हो गए? प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन, ये 5 का ग्रहण किया गया। और इसकी पुष्टि के लिए और आगे कह रहे हैं छांदोग्य उपनिषदि अपि प्राणादीन कांश्चित पंच पदार्थान अभिलक्ष्य उच्यते। छांदोग्य उपनिषद में भी 5 शब्द का प्रयोग किया गया है और प्राण आदि ही कुछ और चीजों को गिनाते हुए वहां कथन किया गया है। उसको कहते हैं, वचन को बता रहे हैं, तेवा एते पंच ब्रह्म पुरुषा, ये वे 5 ब्रह्म पुरुष हैं, ब्रह्म के पुरुष हैं, परमात्मा के पुरुष हैं। ये छांदोग्य उपनिषद का है।
तो पंच पंच जना से प्रकृति का तो ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, 25 अर्थ वैसे भी नहीं वहां पर घटता है, ये तो अन्य चीजों के लिए कहा गया है। इसलिए जगत जन्मादि के कारण में प्रकृति का ग्रहण नहीं हो सकता, प्रकृति अपने आप इस संसार को नहीं बना सकती, कर्तृत्व तो किसी और का, परमात्मा का मानना होगा। पीछे एक बात पूछी थी कि इस प्रकृति को परमात्मा का शरीर क्यों कहा गया है, प्रकृति को परमात्मा का शरीर क्यों कहा गया, हमारे शरीर की तरह तो वो है नहीं। तो उसके अंदर उदयवीर जी ने 2 हेतु दिए हैं। जैसे इस शरीर का धारण करने वाले हम हैं, चेतन आत्मा धारण करने वाले, और इसके प्रेरक, इसको चलाने वाले हम चेतन तत्व हैं। ऐसे ही परमात्मा भी प्रकृति का धारक और प्रेरक है, उसको चलाने वाला है। इस दृष्टि से उसको भी उसकी आत्मा कहा गया और उसको शरीर कह दिया गया। जैसे हम अपने शरीर के धारक हैं और उसको चलाने वाले हैं, ऐसे परमात्मा भी इस प्रकृति का धारक और चलाने वाला है, इसलिए उनको परमात्मा का शरीर कह दिया गया। ये केवल कल्पना की दृष्टि से कथन है, सादृश्य देख करके थोड़ा सा ऐसा कथन किया जाता है। तो ये तो आज का नया पाठ हुआ, और कल वाले पाठ में से आप में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पूछिए। ओम। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 86 में सबसे भाष्य के नीचे से दूसरी पंक्ति का अंतिम जो वाक्य है उसमें कह रहे हैं कि त्रयाणाम संबंधे अर्थात प्राण रूप के पितरी अहम आत्मा के अग्नौ अहम ज्योतिषी और परमात्मनि च तेषाम विषय प्रश्न। तो जो कठोपनिषद में जो 3 प्रश्न है, तो उसमें जो पहला प्रश्न जो पिता से संबंधित था, तो उसमें कह रहे हैं कि वो प्राण रूप पिता है, तो ये नहीं समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से अहमात्मक जो अग्नि है वो क्या मतलब है? ठीक है, इसको और इन्होंने जो लिखा है किस आधार पर लिखा है उसको देख के विचार करना होगा। और कोई? ओम। बोलिए। आचार्य जी, सूत्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 87, इसमें महद्वच्च इस सूत्र का जो 2 प्रकार के अर्थ किए हैं, उनमें पहला प्रकार का, दूसरा प्रकार का जो अर्थ है उसमें तो चा को अनुकर्षण के लिए माना है। हाँ, चा को नकार का ना इस अनुकर्षण के लिए दिए हैं, किंतु पहला वाला जो अर्थ है उसमें चकार को किस प्रकार जोड़ेंगे? और कह के कह रहे हैं, और ये भी इससे भी कर सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं, क्योंकि पीछे जो और उत्तर दिए गए इस प्रसंग में तो बच्चा और के अर्थ में, समुच्चय के अर्थ में लिया हुआ है। और एक आचार्य जी, सूत्र संख्या 6 में इसमें जो दूसरे प्रकार का व्याख्या किया है, उसमें जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न में पहले आत्मा के ऊपर प्रश्न पूछा गया था, उसको आत्मा से मोड़ते हुए परमात्मा परक ला के फिर उसको परमात्मा परक उसका समाधान किया गया। और यहाँ पर इनका प्रतिपाद्य विषय यही है कि जीवात परमात्मा ही ज्ञेय है और कोई नहीं हो सकता है, किंतु यहाँ तो प्रश्न के रूप में तो आत्मा भी जय के रूप में प्रश्न किया गया है। नहीं, इसमें वास्तव में तो मृत्यु के बारे में प्रश्न था उसका, मृत्यु का मूलतः मृत्यु था, और मृत्यु चूंकि आत्मा से जुड़ी हुई है इसलिए आत्मा का आ गया, और उसके आगे चलते चलते वो परमात्मा का विषय शुरू हो गया था, परमात्मा के बारे में बताने लगे थे। तो जहां ये अशब्दम स्पर्शम रूपम है, वहां पहुंचते पहुंचते वो परमात्मा का प्रसंग चल रहा था। तो इसमें प्रकृति मूल प्रकृति नहीं है, मुख्य रूप से ये खंडन करना चाहते हैं। और परमात्मा तो आ गया है, क्योंकि वर्णन तो चल ही रहा था वहां पर। उन 3 प्रश्नों में परमात्मा साक्षात नहीं है, लेकिन उन 3 में प्रकृति तो है ही नहीं, परमात्मा तो आगे के प्रसंग में जुड़ गया है, इसलिए उसका ग्रहण कर लिया इन्होंने। पूछिए शंकर जी। 88वें पृष्ठ की जो ऊपर की जो पंक्ति है शंकर भाष्य वाली, वो स्पष्ट नहीं हुई जी। वहां स्पष्टता बस केवल इतनी देखिए कि महत्वत ये जो कहा गया था, तो वत शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है?
महत के साथ में बस। और उन्होंने किसके साथ में जोड़ दिया है? जैसे कि सांख्यकार, बस इतना है। जहां जुड़ना चाहिए वहीं जुड़ना चाहिए, वत प्रत्यय जहां जुड़ा है वहां जुड़ना चाहिए, इतना ही है। सांख्य के समान सत्ता मात्र प्रथम में उसमें यह कथन यहां पर नहीं बनेगा। सूत्र में कुछ और कहा गया है, अर्थ में कुछ और ले लिया है, बस इतना ही वहां पर भेद है, और कोई बात नहीं है वहां पर। बोलिए। यही शंका मेरी थी, ये शंकर भाष्य का समझ में नहीं आता कि क्या ये पंक्तियों में क्या अर्थ है। चलिए पंक्तियों का अर्थ देख लेते हैं। शंकर भाष्य यथा महत शब्द, ये शंकर भाष्य का वचन जो का तो दिया गया है। यथा महत शब्द, यथा महत शब्द है सांख्य सत्ता मात्रे भी प्रथम अजय प्रयुक्त। महत जो शब्द है, अब यथा को महत के साथ मत जोड़ना अभी यहां पर। महत शब्द यथा को यहां लेना ही। महत शब्द जैसे सांख्यों के द्वारा सत्ता मात्र प्रथम उत्पन्न के लिए प्रयुक्त हुआ है। सत्ता मात्र कौन है? अव्यक्त से जो पहला उत्पन्न हुआ, यानी महतत्व। ये जो महत शब्द है किसके लिए प्रयुक्त किया गया? सांख्यों के द्वारा। जैसे सांख्यों के द्वारा, सांख्य दर्शन, सांख्य की मान्यता मानने वालों के द्वारा या सांख्य दर्शन में महत शब्द सृष्टि के प्रथम उत्पाद, जो प्रथम उत्पन्न हुआ है, उस प्रथम जे सत्ता मात्र, जो सत्ता मात्र है, केवल महतत्व है, बुद्धि तत्व है, उसके लिए, उसके विषय में प्रयुक्त हुआ है। न तमेव वैदिके भी प्रयोगे अभिदत्ते, उस महत शब्द को वैदिक प्रयोग में धारण नहीं करते हैं, उसी के लिए महत शब्द यहां प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे वहां अशब्दम स्पर्शम अरूपम आदि कहते हुए जो महत परम कहा गया था, तो वहां महत से यानी महतत्व से परे, महतत्व से परे में हमने ईश्वर भी ले लिया था, प्रकृति भी ले ली थी और जीव भी ले लिया था। वो महत मतलब महतत्व लिया था। तो बोले महत शब्द जैसे सृष्टि के प्रथम उत्पाद महतत्व के लिए सांख्यों में कहा गया है, ऐसा वैदिक ग्रंथों में नहीं किया गया। वहां महत का मतलब वो प्रथम उत्पन्न तत्व नहीं है, वहां महत परिमाण वाला, वत करके जो लिया, महत परिमाण वाला या महत के सदृश, कोई सा भी अर्थ ले लीजिए, मतुप्यवती, बोले यहां उसकी तरह ये भिन्न अर्थ में कहा गया है। सांख्य जिसको महत शब्द से कहते हैं वैदिक ग्रंथों में, महत शब्द से उसका ग्रहण नहीं है इन प्रसंगों में, उससे किसी और का ग्रहण है, ये तो उन्होंने कहा था। अब यथा को किससे जोड़ दिया? जैसे सांख्य लोग करते हैं वैसे वैदिक वाले नहीं करते। जिस अर्थ को सांख्य वाले लेते हैं, जिस प्रकार से सांख्य वाले महत शब्द से अर्थ लेते हैं, वैसे वैदिक वाले महत शब्द से अर्थ नहीं लेते हैं। अब इसमें वत शब्द जैसे वाला जो है वो किससे जुड़ गया? सांख्य से जुड़ गया। जबकि यहां पर महत्वत, उसके समान या सदृश महत शब्द से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो समस्त पद है। सांख्य से थोड़ा ना लिखा है सांख्यवत, ऐसा थोड़ा ना लिखा है, महत्वत लिखा हुआ है। इसलिए इन्होंने कहा इति यद व्याख्यातम तत् असंगतम एवं, ये असंगत है। क्यों? सूत्रे वत प्रत्यय महत शब्दाद अस्ति, वत शब्द, वत प्रत्यय महत शब्द के साथ में जुड़ा है, न तो सांख्य शब्दात, सांख्य शब्द के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। सांख्य शब्द तो सूत्र में है भी नहीं। ये न यथा सांख्य इति कल्पेत, यथा सांख्य। अब ये जो इनके वाक्य में यथा महत शब्द सांख्य, तो इसमें यथा सांख्य, महत शब्द है यथा सांख्य, ऐसे अन्वित होते हुए लगेगा यथा शब्द। हो गया स्पष्ट? ठीक है, और कोई बोलिए। अच्छा जी, 7वें सूत्र में ये जो दूसरी व्याख्या में ऊपर से 5वीं पंक्ति में, ये कैसे इस चीज को हम सिद्ध कर रहे हैं? यहाँ पे तो गौण और मुख्य को वो बता रहे हैं कि जो प्रकृति का कारण है, हाँ, वो गौण और मुख्य के आधार पर कैसे सिद्ध कर रहे हैं इस बात को? जैसे महत, महत मतलब महतत्व, महतत्व को भी प्रकृति का कारण माना गया है, लेकिन वो गौण कारण है। क्यों गौण है? क्योंकि उससे परे प्रकृति होती है और मूल कारण नहीं होता है, वो स्वतंत्र नहीं होता है जड़ होने से। ऐसे ही प्रकृति भी मूल कारण नहीं है, परमात्मा उससे भी परे है। वो महता परम पुरुषः अव्यक्तात् पुरुषः परः, ये जो लिखा हुआ है इससे पता लगता है। तो दूसरा उसके ऊपर है, वो इसके आश्रित है, प्रकृति उसके अधीन है। तो जैसे महत शब्द
गौण रूप से कारण कहा गया, ऐसे ही प्रकृति भी कही जाए। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।